आज नेपाल की सारी जनता एक बड़े सदमे में है क्योंकि नेपाल सरकार ने एक ना आधे पूरे 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी को बैन कर दिया गया है। कैन यू इमेजिन कि आज के समय में आप अपनी लाइफ और अपना बिजनेस बिना व्हाट्सएप और यूट्यूब के कर सकते हैं। व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप ही नहीं, वो तो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन चुका है जो कि छोटे से लेकर बड़े और बड़े से लेकर बुजुर्ग सभी उनके लोगों की एक नेसेसिटी बन चुका है। नेपाल गवर्नमेंट और अन्य सोर्स बार बार इस बात पर जोर देकर ये बता रहे हैं कि नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन ने सोशल मीडिया बैन होने के कारण एक बहुत ही बड़ी संख्या में एक वॉलेंट प्रोटेस्ट नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट छेड़ दिया है। क्या सच में नेपाल गवर्नमेंट को पूरी दुनिया इतनी बेवकूफ लगती है कि सोशल मीडिया को बैन करने से ही मात्र 10,000 से ज्यादा जेन ज़ी जनरेशन के यूथ सड़कों पर उतर जाएंगे और वॉलेंटली अपनी जान दे देंगे? जी नहीं, दरअसल ये झूठ ऑन पर्पस नेपाल गवर्नमेंट और अन्य सोर्सेस द्वारा फैलाया जा रहा है। प्रोटेस्ट का मेन कारण सोशल मीडिया बैन नहीं बल्कि दो अन्य कारण है जो कि पूरी दुनिया और नेपाल के आम लोगों से छुपाई जा रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जेन ज़ी जनरेशन होती क्या है। दरअसल वो युवा लोग जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें जेन ज़ी जनरेशन कहा जाता है। ये वो जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई है। ये सारा मामला चालू हुआ 25 अगस्त को। 25 अगस्त को नेपाल गवर्नमेंट अपने देश में चल रहे सभी सोशल मीडिया एप्स को 7 दिन का समय देते हुए कहती है कि ये सभी कंपनीज अपने आप को नेपाल गवर्नमेंट में रजिस्टर करा ले। देखिए, हर देश की सरकार यही चाहती है कि उनके देश में चल रहे सोशल मीडिया ऐप से जितना हो सके उतना कम फेक न्यूज, हेट स्पीच और ऑनलाइन स्कैम किए जा सके। और इसी कारण से नेपाल गवर्नमेंट ने भी इन सभी एप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया। परंतु हैरान कर देने वाली ये बात है कि इन 7 दिनों में एक ना आधे पूरे 26 एप्स ने अपने आप को सरकार से साथ रजिस्टर नहीं करवाया। एज ए रिजल्ट नेपाल सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए और 4 सितंबर को इन सभी 26 के 26 एप्स को बंद कर दिया। 5 सितंबर यानी कि उसके अगले दिन ही नेपाल की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और वहाँ के जर्नलिस्ट ग्रुप ने सरकार के इस कदम को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया और इसके अगेंस्ट नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट भी रजिस्टर की। 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने नेपाल में इन 26 एप्स को बैन किया था और मात्र 4 दिनों में यानी कि 8 सितंबर तक में ही काठमांडू में एक ना आधे पूरे 10,000 युवा जेन ज़ी जनरेशन सड़कों पर उतर चुके थे। ये सभी के सभी लोग बहुत ही वॉलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट देखते देखते इतना वॉलेंट हो गया कि इन लोगों ने नेपाल की पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश की, जिस दौरान कुछ प्रोटेस्टर ने नेपाल की पार्लियामेंट के गेट के सामने आग लगा दी। किसी भी तरीके से सरकार के हाथ में कंडीशंस नहीं आ रही थी और जब सरकार के पास कोई आचारा ना रहा तो उन्होंने शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया। शूट एट साइड का ऑर्डर देने के बावजूद भी रीड का अग्रेसिवपन कम नहीं हुआ। लोगों ने सेना के साथ मारपीट करना चालू किया और एज ए रिजल्ट जब शूट एट साइड हुआ तो 20 नेपाली प्रोटेस्टर्स की जान चली गई और 250 से ज्यादा यंग प्रोटेस्टर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इस प्रोटेस्ट को स्टडी और एनालाइज करके साफ साफ ये बात समझ में आती है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता, साथ ही इतना बड़ा और वॉलेंट प्रोटेस्ट बिना किसी बड़ी प्लानिंग और सपोर्ट के नहीं किया जा सकता। यानी कि इस प्रोटेस्ट के पीछे एक छुपा हुआ मास्टरमाइंड और चेहरा है जो अभी तक सामने नहीं आया। परंतु वो है कौन? अब मेन मुद्दा ये उठता है कि नेपाल में इतना बड़ा और वॉलेंट प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए, नेपाल के कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जैसे काठमांडू वगैरह में पिछले काफी लंबे समय से करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म को लेकर लोग अब सरकार से परेशान और उनके खिलाफ चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेपाल गवर्नमेंट ने नेपालियों को ना तो पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज और ना ही सफिशिएंट रिसोर्सेज दिए हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। जैसे तैसे कर उन्होंने अपने दम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना बिजनेस बनाया या अपना करियर बनाया या कुछ ने अपनी आमदनी का एक जरिया बनाया, जो कि सरकार के मात्र एक डिसीजन में ही एक ही दिन में पूरे तरीके से खत्म हो गया। जैसे ही 4 तारीख को सभी सोशल मीडिया को बैन किया गया, लोगों का सरकार के प्रति करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म को लेकर गुस्सा आक्रोश में बदला और ये आक्रोश नेपाल और काठमांडू की सड़कों पर एक वॉलेंट प्रोटेस्ट के रूप में दिखने को मिला। इस प्रोटेस्ट में 10,000 से भी ज्यादा जेन ज़ी जनरेशन यानी कि युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। हामी नेपाली, इंग्लिश में वी नेपालीज, ये बेसिकली एक एनजीओ है नेपाल का जो 2015 से नेपाल के लोगों के लिए कई बार गवर्नमेंट के साथ मिलकर और कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहकर काम करता आया है बड़े ही ऑनेस्ट तरीके से। इसी एनजीओ ने सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर स्पेशली इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे युवाओं को बुलाना चालू किया। इस एनजीओ ने स्पेशली ट्यूटोरियल वीडियोस डाले कि युवाओं को प्रोटेस्ट में कैसे आना है। आप कॉलेज बैग लेके आइए, आप किताबें लेके आइए और अगर हो सके तो आप स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन कर आइए। हजारों प्रोटेस्टर की भीड़ में एक चीज कॉमन थी और वो था वो बैनर। जिस बैनर पे लिखा था यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये बैनर भी इसी एनजीओ हामी नेपाल के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ यही वो एनजीओ है जिसने काठमांडू में प्रोटेस्ट की ऑफिशियल परमिशन ऑफिशियल से ली थी। परमिशन लेते समय एनजीओ ने साफ कर दिया था कि हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस हो सके क्योंकि युवा गुस्से से भरा बैठा है। परंतु यहाँ पे एक बात ये भी सामने आती है कि जब से ये प्रोटेस्ट नेपाल में चालू हुआ है,
नेपाली गवर्नमेंट और अन्य सोर्सेस के द्वारा पूरी दुनिया को यही बताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट एक जेंजी प्रोटेस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य सोशल मीडिया बैन का विरोध करना है। लेकिन जब इंडिया टुडे की ओसेंट टीम ने अपनी रिसर्च की तो उनकी रिपोर्ट में पाया गया नेपाल गवर्नमेंट ऑन पर्पस इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया से जोड़ रही है। दरअसल इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद नेपाल में बढ़ते करप्शन है। इसके अलावा जब ओसेंट टीम ने अपनी रिसर्च और बढ़ाई और लोगों की चैट को पढ़ा तो उन्होंने पाया करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म से बहुत ज्यादा परेशान है काफी लंबे समय से। जिस कारण वंश पिछले कुछ समय से नेपाल में #NEPOBIBI #NEPOKIDS ट्रेंड में चल रहा है। युवाओं का आरोप है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के बच्चों को बिजनेस और जॉब में अनरीजनेबल फेवर दिए जा रहे हैं, जिससे कि डिजर्विंग आम जनता के युवाओं को भी ना तो बिजनेस करने का कोई मौका मिल पा रहा है और ना ही कोई अच्छी नौकरी। फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार प्रोटेस्ट अभी मंदा पड़ गया है, लेकिन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने कंप्लीट शटडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी युवा स्टूडेंट स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटीज में तब तक नहीं जाएगा जब तक नेपाल गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में मारे गए 20 युवाओं की हत्या का जवाब नहीं दे देती है। खैर, सिचुएशन कुछ और थी, दिखाई कुछ और जा रही है। जो भी है वो आपके सामने है। नेपाल के लोग अपने हक और एक अच्छे जीवन के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा नेपाल गवर्नमेंट के भी विचार कुछ खराब नहीं थे सोशल मीडिया बैन को लेकर, परंतु उन्होंने बिना फैसिलिटी दिए यानी कि बिना ऑल्टरनेटिव दिए ही सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए, जिससे कि सभी लोगों की, बच्चे से लेके बड़े और बड़े से लेके बूढ़े तक की लाइफ को उन्होंने कम्प्लीटली डिसऑर्डर में बदल दिया। एज ए रिजल्ट आज नेपाल जल रहा है। होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे क्या होगा। टेक केयर। जय श्री राम।